हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को ऐसा ऐसा रहते हैं जिन्हें ये चीज़ नहीं पता है कि क्लास इलेवेंथ में वो कितना मार्क्स लाएंगे तो वो पास हो सकते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि हमें कितना मार्क्स लाना होगा क्लास 11 में कम से कम, जिससे कि हम क्लास 11th में पास हो सकें, है ना। तो बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता है कि क्लास 11th में उनको कितना मार्क्स लाना होगा, कैसे नंबर लाएं, है ना। तो क्योंकि बहुत ऐसे न्यूज आ रहे हैं कि आपका इतना नंबर लाने से आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है, आपको इतना नंबर लाना होगा जिससे पास हो सकते हैं। तो इसको लेकर के बच्चों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है 11th वाले बच्चों में कि भाई कितना मार्क्स हम लाएं कि मेरा एग्ज़ाम जो है वो हम अच्छे नंबर से पास हो जाएं, है ना, या फिर कम से कम पास हो जाएं। ऐसा ना हो कि हमें एग्ज़ाम में फेल कर दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात किया जाए कि आप लोगों को पाँच सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में तो पास होना ही होगा। पासिंग मार्क्स आगे बताएंगे कितना लाना है, बट इतना ध्यान रखना है कि 4 सब्जेक्ट में तो पास होना ही होना होगा। अगर आप 4 सब्जेक्ट में पास नहीं हैं तो आपको 11th से 12th में नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, आपको 11th क्लास से 12th क्लास में नहीं भेजा जाएगा, आपको 11th क्लास में ही रहने दे दिया जाएगा। तो पहले इतना तो जान लीजिए कि 5 में से 4 सब्जेक्ट में आपको पास होना ही होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कितना नंबर लाने से आप पास होंगे और कितना नंबर लाने से आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, तो ये वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए, आप लोग को ये डर खत्म हो कि भाई कितना मार्क्स लाएं और हम लोग पास हो जाएंगे। तो इसका आपको जो भी आपका टेंशन है यहाँ पे सब टेंशन से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बताया जाएगा आपको कितना मार्क्स आप लोग को लाना है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 40 मार्क्स का। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका एग्ज़ाम होगा 40 मार्क्स का, और 10 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम होता है वो आपका एग्ज़ाम ले लेता है, इंटरनल असेसमेंट नाम दिया जाता है, जो आपका स्कूल लेगा। ठीक है, आपका स्कूल 10 मार्क्स में से आपको मार्क्स देगा और बाकी का 40 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके देखिए, इन दोनों को मिला करके कितना मार्क्स हुआ, 50 मार्क्स हुआ। तो 50 मार्क्स का आपको 33% मार्क्स लाना होगा पास होने के लिए। और 33% मार्क्स देखा जाए तो 50 का 33% मार्क्स होता है आपका 17 मार्क्स। ठीक है, तो आपको 50 में से 17 मार्क्स लाना होगा ताकि आप पास हो सकें। ठीक है, आपको पास होने के लिए 50 में से 17 मार्क्स लाना होगा, है ना। अब बहुत लोगों का कन्फ्यूजन ऐसे होता है कि क्या 40 में से भी हमको 33 मार्क्स लाना होगा। जैसे 40 मार्क्स का 33 अगर प्रतिशत निकालें हम लोग तो 14 मार्क्स होता है ना, लगभग 14 मार्क्स होता है। तो क्या 40 में से 14 मार्क्स लाना होगा और फिर 10 में से मार्क्स लाना होगा ताकि दोनों को जोड़ के 17 मार्क्स होगा? नहीं, ऐसा मत समझिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा आपसे यही बोला जा रहा है, आपको यहाँ पे पूरा मिला करके 50 में से आपको 17 मार्क्स लाना है। जैसे कि आपको मान लीजिए कि 40 में से आपको आया है मान लीजिए 10 नंबर, और अगर आपको 10 में से अगर स्कूल तरफ से मिल गया 7 नंबर, तो 10 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17 नंबर। तो क्या आप पास होंगे? तो क्या आपके मन में ये भी तो डाउट रहेगा कि भाई 40 में से हम 10 नंबर लाएं और स्कूल की तरफ से 7 नंबर दिया गया है। जैसे अगर आपका बिहेवियर अच्छा रहा तो भाई स्कूल में तो 7 से ऊपर ही देता है, 8, 9, 10 भी मिल सकता है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 10 मार्क्स आप लाएं 40 में से, 10 में से आप 40 में से 10 लाएं और 10 में से आपको 7 मार्क्स मिला, दोनों को जोड़ के हो गया 17 नंबर। तो क्या आप पास हैं या फिर फेल हैं? आपके मन में ये चीज़ डाउट रहेगा कि आप पास हैं या फिर फेल हैं। तो यहाँ पे आप जान लीजिए, और कोई टेंशन नहीं लेना है कि आप 17 मार्क्स कैसे भी लाएं आप पास रहेंगे, आप फेल नहीं हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लीजिए आप 10 में से 9 मार्क्स लेके आ गए, 10 में से 9 मार्क्स लेके आ गए, तो 40 में आपको मात्र 8 नंबर लाना होगा जिससे कि आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो सोचिए ही मत कि भाई 40 में से भी आपको पास होना होगा और 10 में से भी, आपको टोटल 50 में से 17 मार्क्स लाना है पास होने के लिए।
ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कैसे आप पास हो सकते हैं। तो आपको ध्यान में बस इतना रखना है कि 50 में से 17 नंबर लाना है पास होने के लिए, ठीक है। जो लोग सिर्फ पास होने की सोच रहे हैं, बाकी जो आप लोग A+ ग्रेड का सोच रहे होंगे वो तो फिर 45+ ही सोचिए आप लोग, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि आपको टोटल चाहिए 17 नंबर। कैसे ला रहे हैं इससे कोई बात दिक्कत नहीं है कि भाई आपको इधर 10 में से 10 मिला और आप 40 में से 7 नंबर लाएं। जोड़ने के बाद आपको 17 नंबर चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा कि 5 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें से आपको 4 सब्जेक्ट में पास होना ही होगा, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में फेल कर दिया जाएगा और आपको रख दिया जाएगा। आपका जैसे अगर सपोज कीजिए 5 सब्जेक्ट में से आप 3 सब्जेक्ट में पास कर गए तो आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, आपको क्लास 12 में प्रमोट नहीं किया जाएगा, आपको क्लास 11th में ही रख दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आपको लगा होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके लिए अच्छे लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।